बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज शहबाज शरीफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हुई है जब पहले ही मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मरीम नवाज साहिबा को नून लीग के सियासी मामलात में मुदाखलत से चंद रोज़ के लिए रोक दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि 6 दिसंबर को PDM का इजलास है। उससे पहले मौलाना का बहुत दबाव है मुस्लिम लीग नून के ऊपर और नवाज शरीफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शहबाज शरीफ को मौका दो, शहबाज शरीफ को वक्त दो, शहबाज शरीफ को कोशिश करने दो ताकि शहबाज शरीफ को कोशिश करें। और अगर कहीं पर हमारे मामलात कोई बेहतर होने की उम्मीद है तो फिर शहबाज शरीफ को मजीद आगे वक्त दिया जाएगा और मरीम नवाज साहिबा दोबारा उनका ट्विटर अकाउंट करंतना में चला जाएगा, दोबारा वो खामोश हो जाएंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कि मरीम साहबा को बताया तो ये गया कि बेटे के वलीमे की वजह से, लेकिन उस पर तफसील से मैं बात कर चुका हूँ, उनको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मामला वो नहीं है जो बताया जा रहा है कि बेटे के वलीमे की वजह से 15-20 दिन की छुट्टी पे वो चली गई हैं। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं और शहबाज शरीफ साहब उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बातें भी की, उसमें कुछ पैगामात भी थे, किसके लिए क्या पैगामात थे। और एक और चीज़ आप देखें, आप फ़र्क नोट करें, जो मरीम साहबा की 24 नवंबर की 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो शहबाज शरीफ साहब की 4 दिसंबर की जो आज 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या बातें की, क्या बातें कही, क्या नहीं कही और किन चीज़ों का बड़ा फ़र्क था। शहबाज शरीफ साहब ने एक तो हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने पहले सियालकोट वाक़े की मजम्मत की, फिर कहा कि हमारे दौर में भी इस तरह के वाक़यात होते थे और हमने इमरान खान के दौर में इस तरह के वाक़यात को सियासी रंग जो है वो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने माजी से कुछ नहीं सीखा, यानी इमरान खान हुकूमत ने माजी से कुछ नहीं सीखा। जो कौमें गलतियाँ करती हैं तो वो अपनी आज़ादी गंवा देती हैं। मुआशी तबाही की उन्होंने बात की, सल्तनत उस्मानिया की उन्होंने बात की कि जब मुईशत तबाह होती है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है वहाँ से निकल जाती हैं। और वैसे हैरानकुन तौर पर आप ये देखें कि आज पूरा फोकस था सियालकोट के ऊपर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल थी कि 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मुआशी सूरत हाल के ऊपर, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी के ऊपर, कोई समझ नहीं आई। लेकिन क्योंकि उस पर आप देख लें 6 को, क्योंकि वो है PDM का इजलास है, उससे पहले वो ज़रा कहीं ना कहीं पैगाम दे रहे थे कि देखें मरीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, अब मरीम को हमने साइडलाइन कर दिया है, मैं आ गया हूं और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र नहीं था, बल्कि फौज के वाले से जो सवालात हुए उस पर उन्होंने क्या कहा वो जैसे आते मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े, हुकूमत की 3 साल मुआशी कारकर्दगी की बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, जंगी बुनियादों पर इसको इन मुश्किलात से निकालना होगा, वरना तबाही से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नहीं बचा सकेगा। कर्जे और महंगाई नून लीग कहाँ छोड़ कर गई थी उस हवाले से उन्होंने बताया। IMF की शराइत पर उन्होंने बात की कि बहुत सख्त शराइत हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आखिरी IMF प्रोग्राम 1991 में किया था, तो उसके बाद खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ले चुकी हैं। तो 91 में अगर भारत ने जो IMF प्रोग्राम लेने छोड़ दिए थे तो 91 से लेके और 2018 तक, ये यानी कोई 9 और 18, ये तक 27 साल तक तो पीपल्स पार्टी और आप और दरमियान में परवेज मुशर्रफ साहब रहे। तो आप लोगों ने आके और 91 में अगर उन्होंने आखिरी प्रोग्राम किया था तो 91 में तो नून लीग इक़्तिदार में थी, उसके बाद भी नून लीग को 2 बारियां मिली और 2 बारियां पीपल्स पार्टी को मिली। तो आप कर लेते, आप मतलब वो जो उस दौरान भी IMF के पास जाने की जिम्मेदारी है वो भी इमरान खान पर डाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने GDP का बताया कि कहाँ नून लीग छोड़ कर गई थी और अब कहाँ पर है। नवाज शरीफ दौर के मंसूबों की बात की, एहसन इकबाल साहब को CPEC का चैंपियन करार दिया, मेट्रो और ऑनलाइन लाइन की बात की, बताया कि 39 माह में इस हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने 20,000 अरब कर्जा लिया। उन्होंने कहा कर्जा कमीशन हुकूमत बनाया था, उसमें से हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा डॉलर जो है वो 55 रुपये महंगा हो चुका है। इस पर हुकूमत का यह है कि डॉलर जो है मुस्लिम लीग नून ने आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन किया हुआ था एक कीमत के ऊपर, और बाकी वो जो इसका मसनूई तौर पे क्योंकि उन्होंने इसको एक जगह पे फिक्स किया हुआ था तो उसके लिए वो जो बाहर से कर्जा ले रहे थे डॉलर्स में वो मार्केट में झोंक रहे थे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अद्वियात की महंगी अद्वियात की बात की उन्होंने कहा कि गंदम और चीनी भी इन्होंने इंपोर्ट की है और उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने एक्सपोर्ट की चीनी और गंदम और फिर इंपोर्ट की। उन्होंने कहा कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था अब इन्होंने पहले एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट भी की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता कि इमरान खान की हुकूमत एक ईमानदार हुकूमत है। सच यह है कि यह तारीख की सबसे नाअहल, नालायक, नातजुर्बेकार और करप्ट हुकूमत है। उसके बाद
उन्होंने कहा कि महंगी तरीन गैस के इन्होंने मंसूबे इन्होंने वो किए, जो मुआहदे किए, गैस मुआहदे ताखीर से किए, जिस वजह से गैस घरों में गैस नहीं आ रही, इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, बदतरीन गवर्नेंस है। और फिर उन्होंने दिफा की बात की कि पाकिस्तान का जो दिफा है या किसी भी मुल्क का जो दिफा है वो उस मुल्क के लिए लाज़िम व मलजूम होता है, कर्जे लेकर दिफा पर खर्च किया जा रहा है जो बहुत तशवीशनाक है। कायद आज़म की बात की, अल्लामा इकबाल की बात की। उन्होंने कहा कि हिजरत के लिए जो कुर्बानियाँ देने वाले थे उनकी कुर्बानियों का एक उनकी कुर्बानियों को इस तरह से वो किया जा सकता है कि आप उनका बदला चुकाया जा सकता है कि हम कर्जा लेना छोड़ दें और कशकोल जो है वो तोड़ दें। फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। ये कशकोल भी ज़ाहिर है 3 बारियां ली दोनों जमातों ने, आप तोड़ देते। अब 3 सालों में याद आ गया कि जी ये कशकोल तोड़ने। उसके बाद उनसे सवालात हुए, उनसे पूछा गया कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि इन्हें उस तब्दीली के जरिए इस हुकूमत से जान क्यों नहीं छुड़ाई जाती। एक सहाफ़ी ने सवाल किया। शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि पीडीएम और मुत्तहिदा अपोजिशन दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो एक्टिव हैं और कौम को मायूस नहीं करेंगे, तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल हुआ कि आप लोग इकट्ठे करते हैं, फिर कौन से ऐसे फ़ोन आते हैं कि आपके लोग बीमार हो जाते हैं, तो उस पर और एक साफ़ी ने साथ ये भी कहा कि ये बताएंगे जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके जज्बात क्या होते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज्वाइंट सेशन में हमारी तादाद मुकम्मल थी और हमने भरपूर मुकाबला किया। फिर उनसे लॉन्ग मार्च का सवाल किया गया कि आपने लॉन्ग मार्च का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस हुकूमत से कैसे जान छुड़ाएंगे। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते, पीडीएम 6 को डिस्कस करेगी, ठोस फैसले होंगे। फिर सवाल हुआ पिंडी के हवाले से, क्योंकि वो ज़रा आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से खबर चली थी कि शहबाज शरीफ की कोई रावलपिंडी में मुलाकात हुई है अस्करी हुकाम के साथ। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद था, पिंडी नहीं था, खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई है कि मैं पिंडी था, रावलपिंडी भी हमारा शहर है, जाना हुआ तो ऐलान जाएंगे, फिक्र ना करें आप। ये उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि साफ़ी ने सवाल किया कि अवाम तंग आ चुकी है तो आप इस हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक से ज़्यादा आईनी तरीके मौजूद हैं, ऑप्शन है, इन हाउस चेंज का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन मुशावरत होगी मुत्तहिदा अपोजिशन से। महंगाई मार्च ज़रूर निकालेंगे, हुकूमत को नाक से चने चबाएंगे। सवाल हुआ ईवीएम पर कि आप ईवीएम अगर इस्तेमाल होती है इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा ये शैतानी मशीन है, पाकिस्तान को एफएटीएफ में, फिर वो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा हमने हुकूमत से ताउन किया एफएटीएफ के लिए कानून साजी पर, और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि एफएटीएफ जो है वो एक आलमी साजिश है, उसके तहत आलमी मनसूबे के तहत पाकिस्तान को एफएटीएफ में रखा गया है। मरियम साहब तो कहते हैं कि इमरान खान की नालायकी है उस वजह से, लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं ये आलमी मनसूबा है, इस वजह से पाकिस्तान को एफएटीएफ में रखा गया है। फिर एक साफ़ी ने सवाल किया कि शेख रशीद कहते हैं कि 40 हल्कों में फ़र्क पड़ेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का। शहबाज शरीफ ने कहा कि यही तो धांधली का हिस्सा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है, उनका वोट होना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार पर एतराज़ है। वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जाए, उनको सीटें दे दी जाएँ, वहीं पर जो है वो एक तरह से अपने उम्मीदवारों के दरमियान वोट डालें और उनके जो उम्मीदवार जीतें उनको पाकिस्तान में असम्बली में नुमाइंदगी दे दी जाए। फिर उन्होंने कहा मैं सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे कहूँगा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। मिनी बजट के हवाले से सवाल हुआ। फिर मंसूर अली खान साहब ने जो सवाल किया वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मंसूर अली खान ने क्या सवाल किया और उस पर शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, और या ये चले मैं एंड में आपको सुना देता हूँ क्योंकि ये टीएलपी के हवाले से है, बाकी चीज़ों पे बात कर लेते हैं पहले। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि आप कह रहे हैं कि महंगाई से सब तंग हैं, लेकिन आप उनको कैसे समझाएंगे जो हुकूमत की पुश्त पर बैठे हैं, यानी इशारा ये जो इस्टेब्लिशमेंट पे इशारा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे है, कि उनको आप कैसे समझाएंगे कि अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर हमारा दिफा कंप्रोमाइज़ होगा। इस पर आप देखें सवाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, और वो जो मरियम साहबा कहती हैं सिलेक्टर वो जो इशारे करती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो आगे से जवाब दे रहे हैं दिलचस्प। कहते हैं बात लंबी हो जाएगी, खाद की आधी कीमत किसने की थी बताएं मुझे, ज़रिए ट्यूबवेल को आधी कीमत पर बिजली किसने फराम की थी, फर्टिलाइजर की कीमतें किसने कम की थी, इन्होंने 20,000 अरब ले लिया और किया कुछ भी नहीं है, काटन की पैदावार भी कम हो गई है। कौन सा आपको शोबा गिनवाऊं, नवाज का दौर होता तो भाषा डैम तामीर हो चुका होता, इमरान खान न्याजी ने फीता काटा था 4 साल पहले, डैम फंड कहाँ गया। अब सवाल था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इमरान खान के पीछे है नहीं है, कैसे है, कब तक रहेगी। वो जवाब क्या दे रहे हैं, ज़राअत के हवाले से, वापडा के हवाले से, डैम के हवाले से, खादों के हवाले से, ये मतलब शहबाज शरीफ साहब का जवाब था। और जो मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 49 मिनट की, उसमें पूरे का पूरा जो है उन्होंने जो है वो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इदारों ने ये किया, इदारों ने ये किया।
शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इदारों के ऊपर हमला नहीं किया, बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाया, तनकीद भी नहीं की, जिक्र तक नहीं किया इदारों का, और उनका पूरे का पूरा फोकस जो है वो इमरान खान था, और वो जो उनका अपने एक वो है कि काम को इज्जत दो, अपने काम वो और अपनी कारकर्दगी गिनवाते रहे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ, जब एक सहाफ़ी सवाल कर रहा था कि पीडीएम में आप बहुत एक्टिव हैं, तो यहीं पे रोक के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पीडीएम में भी एक्टिव हूँ और मुस्लिम लीग नून में भी एक्टिव हूँ और मुत्तहिदा अपोजिशन में भी एक्टिव हूँ। यानी शहबाज शरीफ पूरे मूड में है कि अब वो इस तरह से इसको लेके चलेंगे, और उन्होंने क्लियर किया कि अब मैं एक्टिव हूँ तीनों जगहों पर। फिर उसके बाद उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी तादाद ज़्यादा है हुकूमत और उसके इत्तेहादियों से, लेकिन अदम एतमाद के वक्त आपके लोग बीमार हो जाते हैं, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं आप उनको आइंदा टिकट देंगे या नहीं देंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आई, जो मैंने सुना है वो मुझे यही सुनाई दिया है कि कैसे कोई सहाफ़ी ये कह सकता है कि भाई आपकी तादाद ज़्यादा है और हुकूमत की तादाद कम है। हुकूमत की तादाद अगर कम होती तो वह हुकूमत ही ना हुई, फिर तो अदम एतमाद ये लाते और हुकूमत को घर भेज देते। जब गिलानी साहब वाला हुआ था अपसेट, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है एतमाद का वोट लिया था और उनके पास अक्सरियत थी। अच्छा, उसके बाद पूछा गया कि अदम एतमाद के हवाले से, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप एतमाद रखें, अब अदम ख़त्म हो गया है। बिल्कुल N133 के हवाले से बात हुई। बीनी सलीम ने सवाल किया कि आप हुकूमत को कितना रेट करते हैं, अपोजिशन में अपने किरदार को क्या रेट करते हैं, कहाँ रेट करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आपको मैं सुनाता हूँ कि सवाल क्या था मंसूर अली खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का जवाब क्या था। शहबाज शरीफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जो असल सवाल था कि टीएलपी के साथ आपने, टीएलपी के जो हैं साद रिजवी साहब, उनकी रिहाई के बाद आपने फूलों का गुलदस्ता मुस्लिम लीग नून ने भिजवाया। आपसे मुराद है कि मुस्लिम लीग नून ने, और साथ ही ये कि उन्होंने कहा कि शायद ख़ाकर नवाज़ी साहब ने कहा है कि टीएलपी के साथ हमारा इत्तेहाद भी हो सकता है, इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ ने दोनों को बराह रास्त को जवाब नहीं दिया। बात क्या थी, जवाब क्या था, सुन लीजिए। गुजारिश है मैं आज देखिए, हमने हमारी तारीख रहा है, मियां नवाज शरीफ की फिलॉसफी है कि हमने ऐसे इश्यूज को खान साहब कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको सियासी रंग नहीं दिया। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है, और उसके बदले में हमने बहुत नुकसान उठाया, आप जानते हैं। उसकी तफसील में जाने का ये वक्त नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल कि हमने उसका बहुत नुकसान उठाया। लेकिन पिछले 3.5 सालों में इस तरह के एक से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं। जब पीटीआई की हुकूमत बनी 2018 में, तो चंद महीनों में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में धरना हुआ था। मियां नवाज शरीफ का हमारी पर कि वी विल नॉट क्रिटिसाइज दिस थिंग, क्योंकि आप देखें कि अब ये दांतों से ये मुल्क को खोले जा रहे हैं। ये कौम, इसका खमियाजा कौम भुगत रही है और हमारी नस्लें भुगत रही है, खुदा न खास्ता। तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े ही समझदार एंकर हैं और बड़े ही शऊर हैं। हमें इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये मामला बड़ा सीरियस इशू है और इसके लिए सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे, वगरना कौम को आगे ही नाकाबिल तराफी नुकसान आप उठा चुकी है, और उसका नुकसान जो है उसकी कीमत फिर इट विल बी अनइमेजिनेबल। इनको गोली देकर अल्लाह ने इनको बचाया। और आपको याद है कि 2009-10 की बात है, रायगढ़ में जब मियां नवाज शरीफ जा रहे थे तो वो ब्रिज के ऊपर वो बम फटा और अपने जिंदगी बचाई। हजारों लोगों ने इशारतें दी हैं अपना बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। मेरे जो खानजादा शहीद मिनिस्टर थे उनके, वो उन्होंने जाने साथ नोश किया। हजारों अपने पुलिस के लोगों ने, सिपाहियों ने, फौज के अफसरान ने, सिपाहियों ने, जवानों ने, माओ ने, बेटों ने, बेटियों ने, हम कहां तक ये लाश उठाते रहेंगे? आई थिंक वी हैव टू गिव इट अ फाइनल चेक कॉल वेरी इफेक्टिवली। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यकीन कर लें कि दिस विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर दिस नेशन विल बी कमिटेड। ये आपने देखा सवाल क्या था, जवाब क्या था। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उस तरफ नहीं गए कि वो कोई जवाब देते बराह रास्त कि टीएलपी के साथ मुआहदा हो, उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता, फूलों को गुलदस्ता भिजवाया या नहीं भिजवाया। और जो तीसरा सवाल था कि जब टीएलपी का वो सारा कुछ चल रहा था तो मुस्लिम लीग नून साइलेंट मोड के ऊपर थी, कोई उनका जानिब से मुज़म्मती बयान नहीं आया था। ये सूरत हाल थी, आपने देख लिया। शहबाज शरीफ साहब का ना लबो लहजा मरियम वाला था, ना ज़बान उस वाली थी, ना इदारों पर हमला था, ना इस्टेब्लिशमेंट पर बराह डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमले थे। और मुकम्मल तौर पर उन्होंने
जो है वो एक तरह से एक मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, कि देखें जी मैं तो सिर्फ इमरान खान को टारगेट कर रहा हूँ और बाकी हमारा जो बयानिया है वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नहीं है बल्कि काम को इज़्ज़त दो का बयानिया है। हमारा जो बयानिया है वो मज़ामत का नहीं है, मफामत का है, लड़ने का नहीं है, मिन्नत तरले का है, गिरबान पकड़ने का नहीं है, पाँव पकड़ने का है। देखते हैं इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन कोशिश बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।